नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। इस वक्त मैं हूं नोएडा सेक्टर 16 के पास दलित प्रेरणा स्थल। जहां पर मान्यवर काशीराम साहब जी की आज पूरी तिथि है। 9 अक्टूबर को काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। आज ही के दिन जो है कि लाखों की संख्या में आज दलित प्रेरणा स्थल ऐसे कई जगह पर लखनऊ में भी कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाया गया है। और मान्यवर काशीराम साहब जी की पूरी तिथि पे लोग दूर दूर से जो है कि मान्यवर काशीराम साहब को नमन करने आ रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं लोगों से बात भी कराना चाहूँगी। पहले मैं आपको लेके चलूँगी जहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब जी की जो है कि मूर्ति वहाँ पर जो लगाई गई, वहाँ पर मैं लेके चलूँगी कि आखिर लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बाबा मान्यवर काशीराम साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं सीधा आपको पहले वहीं पर लेके चलूँगी। गेट से एंट्री करते ही आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी की पूरी तिथि पर लोग यहाँ पर दूर दूर से लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और हर जगह जो है कि मान्यवर काशीराम साहब की पूरी तिथि मनाई जाती है और लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। जैसे लखनऊ हो गया, मान्यवर काशीराम जी का जो प्रेरणा स्थल जो है, वहाँ पर भी लोग जो है कि उनको नमन करने के लिए पहुँचे होंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो लाइव तस्वीरें जो है कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मान्यवर काशीराम साहब को पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर बड़े स्तर पे जो है कि बहुजन समाज पार्टी के बाम से DS4 के बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पर जो है कि एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम करवाती है। आप देख सकते हैं कि सामने कि यहाँ पर जो है कि मान्यवर काशीराम साहब जी की पूरी तिथि पे यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम कराया जा रहा है। और लोग जो है कि दूर दूर से लोग हैं कि मान्यवर काशीराम साहब जी को श्रद्धांजलि देने और उनको नमन करने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि स्पीच चल रही है, जो बहन जी यहाँ पर स्पीच दे रही हैं। मान्यवर काशीराम साहब की पूरी तिथि पर यहाँ पर जो है कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखाया गया है। और आप जो है कि हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि लोग दूर दूर से बड़े बड़े नेता लोग आए हुए हैं और मान्यवर काशीराम साहब को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किए। आखिर जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता आज बड़े स्तर पे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और मान्यवर काशीराम साहब जी का जो सपना था सत्य में हिस्सेदारी और सत्य में भागीदारी, उसको आप देखने को समझ गए होंगे कि आज वो सपना जो है कि साकार होते नजर आ रहा है। 2024 में आप देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन होगा। आप क्या और कुछ महिलाएं यहाँ पर जो है कि आई हुई है, मैं उनसे बात करूंगी सीधा चल के कि वो लोग आखिर बसपा को लेकर क्या उनके मन में है, किस लिए आखिर यहाँ पर आई हैं, क्या उनके लिए। जी मैम, क्या नाम? मेरा नाम शशि बौद्ध है, मैं नोएडा से हूँ। आज दलित प्रेरणा स्थल पर आई हैं, क्या करने के लिए? यहाँ हम आए हैं, मान्यवर काशीराम जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस है, इसीलिए हम पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल। क्या लगता है जिस तरह से मान्यवर काशीराम साइकिल पर चलकर जो है कि बहुजन समाज को एक करने का काम किया, क्या लगता है कि आपको बहुजन समाज एक हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और जैसे ही हमारा समाज शिक्षित होता जाएगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जितना शिक्षित होगी उतना ही हमारा समाज संगठित होगा। और धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और बदल भी रहे हैं लोग। मैम का कहना है कि हमारा समाज शिक्षित हो रहा है। परम पूज्य बाबा साहेब का जो 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी में से अगर हमारा बहुजन समाज शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक वो समाज आगे बढ़ेगा। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मान्यवर काशीराम साहब सत्य में भागीदारी और सत्य की हिस्सेदारी की बात किए थे, कहाँ तक वो सपना पूरा हो रहा है? नहीं, लोग जो हैं जिस तरह से उन्होंने सपना, बाबा साहब के बाद यदि किसी ने बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया है तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया है। और उन्होंने हमारे बहुजन समाज को एक किया। और जो बाम से
वाम से फॉर जो है वो उन्हीं की बनाई हुई हमारी पार्टी थी, और बहन मायावती जी को भी राजनीति में लाने के लिए उन्हीं का ही हाथ रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि बहन जी जो है कि बाहर नहीं निकलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेवकूफ़ है जो लोग कहते हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकलती। बहन जी तो उस टाइम पे बाहर निकली थी जिस टाइम पे महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और सड़कें भी नहीं बनी थी। उस टाइम पे बहन जी ने इतनी कम उम्र में समाज में आ गई वो, और उन्होंने इतना संघर्ष किया कि उन्होंने शादी भी नहीं की अपने समाज के लिए, अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। और भी मैं किसी से बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। जी मैम, क्या नाम है? सुषमा गौतम है मेरा नाम। आज यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल पर क्या करने? आज मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो हम उन्हीं को पुष्प अर्पित करने आए हैं। और उन्होंने जो काम किया है अभी तक कोई इतना कार्य कर नहीं पाया अभी तक, जितने भी नेता हमारे आए हैं। जो मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब का जो सपना था उसे पूर्ण करने का जो काम किया वो मान्यवर काशीराम जी ने किया। उन्होंने साइकिल से चल कर सारे बहुजन को जागरूक किया और सबको इकट्ठा किया। उन्होंने काफ़ी सारे नारे भी बनाए जिससे उनकी मतलब जो बहुजन समाज समझ सकता था कि इससे एक एक चीज़ में एक एक शब्द में उनकी जो बात थी ना वो इतनी मतलब क्या कहें उसको जो है कि बहुत ज़्यादा जागरूक करने वाली थी। हर बात जो है बहुजन को, तो हर बात में उनकी एक बात थी कि भाई हम लोग सारे जाग गए। जिस तरह से बहुजन जो जागा, जो बहुजन इकट्ठा हुआ, उनकी हर बात में जो है काफ़ी जागरूकता थी जिससे हम आज इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे जो है। मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज को एक करने के लिए वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं और साइकिल पर चल कर वो लोगों को समाज में जो है कि एक बंधन में बांधने का काम किया। लेकिन आज जो समाज है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मान्यवर काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि, आज मान्यवर साहब काशीराम जी के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत्संग नमन करता हूँ। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों को इस देश में सत्ता तक पहुँचाने का काम किया, और मान्यवर साहब काशीराम जी नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिल पाता। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आज इस देश के दलित और पिछड़े जो राजनीति में आगे बढ़े हैं वो मान्यवर साहब काशीराम जी की देन है, और इस कारमा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रही हैं। मान्यवर काशीराम साहब साइकिल पर चल के अपना घर परिवार भी छोड़ देते हैं समाज को एक करने के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी बना के दिए, वाम से भी बना। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी आज जो है कि एक हो पा रही है? जी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिस मिशन को, कारमा को आगे बढ़ाया, बहन जी ने उस कारमा को आगे बढ़ाने का काम किया। परंतु जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की इस देश में, प्रदेश में 4-4 वर्ष सत्ता रही, बहन जी ने जिन लोगों को अपना भाई माना, अपना परिवार माना, उन्हें राज्यसभा भेजा, MLC बनाया, BSP में बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। परंतु आज जब BSP की सत्ता चली गई तो ऐसे निकम्मे गद्दार नेता आदरणीय बहन जी का साथ छोड़ के चले गए। फिर भी इस देश के युवा, इस देश के बहुत से लोग जो मान्यवर साहब काशीराम जी बाबा साहब को बड़ी ईमानदारी से मानते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज भी बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब जी का जो सपना था सत्य में भागीदारी और सत्य में हिस्सेदारी, क्या वो सपना कहाँ तक साकार हुआ? मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना निश्चित ही पूरा हुआ है, और बहन मान्यवर काशीराम जी का सपना था कि इस देश की कुर्सी पर अपने इस देश के दलित लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बैठाना। तो वो समय आने वाले चुनावों में हमें दिखाई देगा। बड़ी ईमानदारी से बहन जी इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, और निश्चित तौर पर मान्यवर साहब काशीराम जी का 2024 में सपना पूरा होगा, और बहन जी इस देश की निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बनकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करेंगी। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, उनके लिए चुनौती है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर साहब ने एक नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन उसे बदलने का वक्त आ गया। वोट भी हमारा होगा, राज भी हमारा होगा, तभी मान्यवर साहब का सपना पूरा होगा। और इस सपने के लिए हम पूरी जी जान से जुटेंगे और पूरे देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इंडिया में देख रहे हैं बहन जी को जो है कि शामिल नहीं किया गया। बहन जी शामिल क्यों होंगी? एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ नागनाथ। क्योंकि अगर कांग्रेस बढ़िया होती तो उस स्थिति में वो लोग सारे अधिकार दे चुके होते। मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ, उन्होंने बैकवर्ड समाज को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए 89 तक इंतजार करना पड़ा, जबकि देश में काका कालर का आयोग की रिपोर्ट। लोग कहते हैं बहन जी सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही हैं।
बहन जी को सड़कों पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनके भाई मौजूद तो हैं सड़कों पे आने के लिए, बहन जी को सड़कों पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई हूँ उस जगह पर जहाँ पर माननीय काशीराम जी की प्रतिमा लगाई गई है, जहाँ पर लोग दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग नमन करने के लिए माननीय काशीराम साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आज उनकी पुण्यतिथि है। 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब जी का पुण्यतिथि जो है कि लोग दूर दूर से लाखों की संख्या में यहाँ पर मनाने के लिए आते हैं। और मैं अंदर लेके चलती हूँ, वहाँ पर लोग जो है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, आखिर किस तरह से माननीय काशीराम साहब को नमन कर रहे हैं, किस तरह से उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं लोगों से बात करूँगी कि आखिर वो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। लोग जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है। मैं अंदर आपको लेके चलूँगी, कुछ लोग हैं, मैं बात करूँगी। जी सर, क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा श्रीपाल सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 9 अक्टूबर है, माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, लोग दूर दूर से लोग नमन करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है, मान्यवर जी और बहन जी और बाबा साहब इन्होंने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना तन मन धन सब, और इसलिए वो जो है हमारे आइकॉन हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ हैं। नहीं, हमें तो अछूत समझ आता था, हमें तो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्हीं की बदौलत सब कुछ है। और नहीं, हम तो पशुओं से बुरा बदतर जीवन जी रहे थे। लेकिन लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। कौन कह रहा है खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई, यहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ से दिखाई देते सब लोग? ये सारी चीज़ें कहाँ से दिखाई देती? बहुजन समाज पार्टी के बाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल बहन जी की खुशामद करने कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो ख़त्म होते हुए के पास कौन जाता है बताओ? क्या आज लोग जो है कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, सरकार को चेतावनी है 2000? ये चेतावनी नहीं, ये जन जागृति है। और ये जन जागृति इस बात की है कि हम तुम लोगों से कम नहीं है, हमारी संख्या ज़्यादा है और सत्ता पे हम ही लोग काबिज होंगे, आज नहीं से तो कल होंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से माननीय काशीराम जो है कि का जो सपना था सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता में भागीदारी, वो कहाँ तक पूरा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की जो भीड़ है, जो जितने भी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर इस प्रेरणा स्थल पर आए हुए हैं, ये राजनीतिक कोई चैलेंज नहीं है, ये बहुजन समाज की भावना है, ये श्रद्धांजलि है जो सही मायने में बहुजन समाज के लोग मान्यवर साहब को दे रहे हैं। और ये भीड़, ये आस्था इस बात का संकेतक है कि बहुजन समाज ये निश्चित रूप से इस सत्ता में काबिज होने की स्थिति में है। अगर हम राजनीतिक प्रश्नों की बात करें तो आज आप देखेंगे कि जितने भी दल हैं, जितने भी जिन्होंने गठबंधन बनाया है, वो भी आज माननीय बहन जी की तरफ एक टकी निगाह लगा कर देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो कितने भी गठबंधन बना लें, जब तक माननीय बहन जी का साथ नहीं होगा, बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं होगा, तब तक उनकी जो इस देश में सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी। तो ये एक स्रोत है यहाँ पर। जो आज का जो मौव है, इस बात के लिए पहल कर रही है, ये प्रेम है बाबा साहब के लिए, माननीय काशीराम के लिए श्रद्धांजलि है। और वास्तव में हर एक जो बहुजन समाज का जो प्राणी है, वो अपनी श्रद्धांजलि जिस तरह से देना चाहता है, एक नमन तो एक प्रतीकात्मक ये नमन है, लेकिन वास्तव में वो चाहता है कि बहुत कुछ करना, उसकी भावनाएं इससे झलक रही हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के, यूँ तो आज केवल यहाँ 5 मंडलों का यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन यहाँ पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रेरणादायक, चूँकि मान्यवर काशीराम के सहयोग से माननीय बहन जी ने जो स्मारक जो बनाया है, ये पूरे एक चिन्ह है, एक संदेश देता है पूरे देश को कि आज के बाद सत्ताएं तो आती जाती रहती ही हैं, ये कोई इशू नहीं है, सत्ता आए चाहे जाए, चाहे रहे या ना रहे, लेकिन माननीय बहन जी ने अपने कार्यकाल में इस दलितों के लिए ऐसा एक चिन्ह बनाया है जो एक हमेशा के लिए ये नई जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 9 अक्टूबर है, मान्यवर साहब जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे मान्यवर साहब का पुण्यतिथि है। 17वीं पुण्यतिथि पे यहाँ पूरा बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने मसीहा को आज पुष्प अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने शोषित और गरीब वंचित लोगों को आवाज़ देने का काम किया, इकट्ठा किया, और 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश के बड़े प्रदेश में बहन जी ने अपने शासनकाल में गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का जो उद्धार किया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है।
जिस तरह से माननीय काशीराम साहब जो है कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं, साइकिल पर चढ़ के और जो है कि बहुजन समाज को एक जो है कि करने का काम किए। क्या लगता है बहुजन समाज आज एक हो पा रहा है? लोग तरह तरह संगठनों में बिखरे हुए हैं। नहीं, अब जो है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। किसी भी गठबंधन के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। बहुजन एक होगा और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब लोगों ने तैयारी कर ली है और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। 2024 में आ रही है बहन जी। 2024 में बगैर बहन जी के कोई सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। उनके बगैर कोई भी जो है सत्ता में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मजबूरन जो भी जीत करके सांसद आएंगे, बहन जी को इस देश की बागडोर थामनी होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ पर मैं अपना परिचय दे दूं। जी अपना। मेरा नाम बाबूलाल सेन है। 2007 में बहन जी के आशीर्वाद से मैं चेयरमैन बना हूं और सेन समाज से मैं बिलोंग करता हूं, नाई समाज से। बाबूलाल सेन गाजियाबाद में रहते हैं और गाजियाबाद के संगठन में विभिन्न पदों पर रहकर काम किया है और आज भी हमारे समाज की 4% आबादी है। आने वाले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एक तरफा सेन समाज बहन जी को वोट करेगा। मैं अंदर लेके चलती हूँ, आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ पर माननीय काशीराम और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहन कुमारी मायावती जी की जो प्रतिमा लगाई गई है, आप हमारे सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से प्रतिमा लगाई गई है और माननीय काशीराम साहब जी के लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है कि माननीय काशीराम साहब जी की जयंती पर और माननीय काशीराम जी के पुण्यतिथि पर लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह से लोग माननीय काशीराम साहब जी की और बहन कुमारी मायावती की जो चाहने वाले, जिस तरह से लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से जितनी तादाद में आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता और DS4 के जो भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जिस तरह से माननीय काशीराम साहब DS4 बना के दिए और बहुजन समाज पार्टी बना के दिए, आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लोग माननीय काशीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।